नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दया दृष्टि हमेशा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था। आप चाहे तो मेरी दिव्य दृष्टि खुलने के संकेत क्या है, उस वीडियो पर जाकर उस कमेंट को देख सकते हैं। तो उन्होंने कमेंट में मुझसे ये पूछा था कि दिव्य दृष्टि पर अगर आकृति बन रही है तो इसका क्या मतलब है। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आपकी दिव्य दृष्टि पर साधना करते समय आकृति उभर कर आ रही है तो इसका क्या मतलब है और इससे हमें क्या सीख मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है दिव्य दृष्टि पर आकृति बनना किस बात का संकेत है। तो दोस्तों, दिव्य दृष्टि खुलने के क्या क्या संकेत हैं, इस पर मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पर मैं आपको संकेत नहीं बताऊंगी, पर दिव्य दृष्टि पे अगर आपको आकृति बनती हुई उभर रही है तो इसका क्या मतलब है, मैं इसके बारे में इस वीडियो में आपको आज बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर साधना करते समय आपकी दिव्य दृष्टि पर आकृति बनने लगती है, जब आप ध्यान लगाते हैं, अपनी आँखों को बंद रखते हैं और ध्यान लगाते हैं, और तब अगर आपकी आँखों के सामने मतलब ध्यान में आकृति उभर कर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलना शुरू हुआ है। जी दोस्तों, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, हम गृहस्थी भी देखते हैं। हमारे अपने काम काज, बच्चे, पति पत्नी, माँ, माता पिता, सब कुछ हमें देखना पड़ता है। और उसके बाद भी हम अपने इष्ट के लिए जो समय निकालते हैं, उनकी पूजा पाठ, उनकी सेवा करने के लिए जो समय निकालते हैं, उनकी आराधना करने के लिए, उनके मंत्रों का जाप या उनके नाम का जाप करने के लिए जो समय निकालते हैं, तो हमें वो इतना जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो आप गृहस्थ लोग हैं, आम लोग हैं, कोई तांत्रिक नहीं है। या अगर आपका कोई गुरु है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपका कोई गुरु भी नहीं है, आप शिव को गुरु मानकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका कोई गुरु नहीं है जो आपको डायरेक्शन दे सके, समझा सके, तो आपको ये चीज़ें उतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती है। दिव्य दृष्टि जो खुलती है किसी किसी की भी, तो वो सबको इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिव्य दृष्टि का खुलना ये बहुत बड़ी बात है और ये कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है। तो जिन लोगों को प्राप्त होता है उसके लिए भी बहुत कठिन साधना और कठिन जप करने पड़ते हैं। ना जाने कोई 13, 14, 15 सालों से रेगुलर साधना कर रहा है, अपने इष्ट के नाम को जाप रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तब जाकर किसी किसी के दिव्य दृष्टि पर जो है कुछ आकृतियाँ बनना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि अब आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलना शुरू हो गई है। दिव्य दृष्टि पर जो आकृति जो है वो बहुत प्रकार की होती है। जैसे आपको एक सफ़ेद ज्योति सी बनती नज़र आएगी, या फिर जैसे कुछ ब्रह्मांड सा बनता
दिखाई पड़ेगा, या फिर कुछ जैसे कुछ शक्तियों की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, धीरे धीरे गोल गोल आकार में बनते हुए धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। या फिर आपके इष्ट से जुड़ी कोई चीज़ों का आपको आकृति बनती दिखाई देगी। जैसे अगर आप माता काली के भक्त हैं, जैसे मैं माता काली की भक्त हूँ, मेरी इष्ट मेरी माता रानी मेरी माता काली हैं, तो अगर आपकी भी इष्ट माता रानी हैं तो आपको उनका त्रिशूल दिखाई देगा, उनके नेत्र दिखाई सकते हैं, उनके चरण आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर शेर दिखाई पड़ सकता है, या फिर माता काली की कोई मूर्ति या कोई आकृति बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आपके आराध्य आपके इष्ट शिव जी हैं तो आपको डमरू दिखाई पड़ सकती है आकृति बनती हुई, आपको त्रिशूल की आकृति दिख सकती है, आपको रुद्राक्ष की आकृति दिख सकती है। तो उस आकृति को आपको पहचानना होगा कि ये आकृति किस चीज़ की बन रही है। कई बार बहुत सी चीज़ों की आकृति हमें दिखाई देती है और हम समझ नहीं पाते कि ये आखिर क्या हो रहा है, मतलब ये इस आकृति से मैं क्या समझूं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी साधना करते समय आपके ध्यान में आपको आकृति बनती हुई दिख रही है, और अगर वो आकृति अच्छी वाली आकृति है, मतलब आपके इष्ट से रिलेटेड कोई आकृति आपको दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो साधना है वो भगवान तक, आपके इष्ट तक पहुंच रही है, और आपके इष्ट आपको आपके ध्यान में दर्शन दे रहे हैं, चाहे वो उनकी खुद की साक्षात मूर्ति आपको दिखाई दे, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों के दर्शन आपको आकृति के रूप में दिखाई दे। तो इसका मतलब यही है कि आपके इष्ट आपको ये ध्यान में आपको ये संकेत दे रहे हैं आकृति के रूप में कि आपकी थर्ड आई जो है, मतलब दिव्य दृष्टि जो है, वो अब खुलना शुरू हुई है। तो इसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत लंबी तपस्या करनी पड़ती है। किसी किसी की जो है 5 से 6 सालों में ही ये आकृति बनना शुरू हो जाती है, किसी किसी के शुरू में ही आकृति बनना शुरू हो जाती है। अगर आपको दिए की रोशनी आकृति में दिखाई दे, कि जैसे कोई दिए की रोशनी आकृति में बनकर आपको दिख रही है, एकदम साफ सफ़ेद सी ज्योति, तो आप समझ जाइए कि ये आपके इष्ट की तरफ से आपको संकेत है कि वो आपके ध्यान में, आपके साधना में आपको आकृति के रूप में ये आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी साधना पूरी हो रही है, आपकी साधना सिद्ध हो रही है, आपके इष्ट जो है उन तक आपकी साधना, आपके मंत्र जो है वो पहुंच रहे हैं, आपकी पूजा पहुंच रही है। तो इसलिए आपकी दिव्य दृष्टि जब खुलना शुरू होती है तो आपको आकृति बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो आकृति बनने का क्या मतलब है और आकृति क्यों बनती है, हमारे इष्ट से जुड़ी आकृतियाँ बनने का क्या मतलब होता है, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ बताया है। जैसे मैं जब खुद साधना में रहती हूँ, जब मैं अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करती हूँ, तो मुझे अपने ध्यान में जो है ज्योति की आकृति ज़्यादा दिखाई पड़ती है, और अपनी माता काली की नेत्र आकृति बनती हुई दिखाई पड़ती है। मुझे नेत्र और ज्योति, सफ़ेद रंग की ज्योति मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। ये दो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो मुझे पता है कि मेरी इष्ट जो है वो मुझे दर्शन दे रहे हैं, मुझे संकेत दे रहे हैं कि मेरी जो थर्ड आई है, दिव्य दृष्टि जो है वो खुलना अभी शुरू हुई है। और मैंने अपने माँ को ऐसे ही पाया है। मैं भी गृहस्थ हूँ, गृहस्थ जीवन से हूँ। मेरी भी बस सच्चे मन और लगन से अपने इष्ट की सेवा आराधना
करके ही अपने इष्ट को पाना ही मेरा लक्ष्य है। तो अगर आपकी भी दिव्य दृष्टि में जब साधना करते हैं तो आकृति बन रही है, इसका मतलब यही है कि आपकी दिव्य दृष्टि अभी खुलना शुरू हुई है और आपकी जो साधना है, जो जाप है, वो आपके इष्ट तक पहुंच रही है। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिस सब्सक्राइबर ने ये कमेंट में पूछा था, उनको उनके सवाल का जवाब इस वीडियो से मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।